ओम साई राम। हाय, आई वेलकम यू ऑल इन रिशनाज हेवनली टैरो। सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जी मेरे कलेक्टिव्स को हमेशा ब्लेस्ड रखें, उन्हें नेगेटिव एनर्जीज उनके पास भी ना आने पाए। दिल से आप लोगों के लिए दुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज आप लोगों को पता है आज थर्सडे है एंड जनरली मैं थर्सडे को साईं बाबा के डेक से और कान्हा जी के डेक से रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। एंड आज थर्सडे को मेरा व्रत भी होता है साईं बाबा का। सो आई एम ग्रेट डिवोटी ऑफ साईं बाबा। मुझे लगता है बाबा सब सुनते हैं, चीज़ों को ठीक भी कर देते हैं अगर आप उनसे बहुत दिल से कनेक्टेड होते हैं तो आज का मैं रीडिंग के बारे में बता दूं। आज आप अपने मन में कुछ भी, आपके मन में दुविधा चल रही है, आप कुछ भी सोच लीजिए और देखिए साईं बाबा की डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस, क्या आंसर्स आ रहे हैं। और आई विल टेक आउट फ्यू कार्ड्स फ्रॉम माय मूनोलॉजी डेक, क्योंकि अभी फुल मून गया है तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए उसमें से भी मैसेजेस आएंगे। तो मैं दोनों डेक से आप लोगों के लिए आज रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो फुल ग्रैटिट्यूड के साथ में रीडिंग शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए कि भगवान जी आप तक मेरे द्वारा अपने मैसेजेस पहुँचाएं आप लोगों के लिए। और एक और बात, अगर किसी के साथ ये रीडिंग, आप मान लीजिए इस रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप उस रीडिंग को फिर आप मत देखिए, ठीक है। बिकॉज़ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरली आई विल से 95% लोगों के साथ रेजोनेट करती है, बट कई लोगों के साथ नहीं भी करती है। तो सिचुएशन अगर मैच नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको मेरी रीडिंग पसंद आती है उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। साईं बाबा आप लोगों के लिए मन में जो चल रहा है उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। ओके, ओम साई राम। चलिए, ओम साई राम। बाबा व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहला कार्ड उनके लिए बताइए, उनके मन में जो भी कुछ सवाल जवाब उनको दीजिए, जो भी सवाल चल रहे हैं उनके क्वेरीज, उनके लिए क्या आंसर आपके लिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, ओके, ओके। जो भी मन में चल रहा है ना इस वक्त, बाबा का पहला कार्ड जो पॉपअप होके आया आप लोगों के लिए, ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आपका भरोसा और विश्वास, बाबा कह रहे हैं आपके जो डर हैं, आप जो आपके अंदर एक एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा अपने भरोसे और विश्वास को स्ट्रॉन्गर बना के रखिए। बिकॉज़ हम कभी कभी अपना ना, हमें लगता है हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हमारा वो काम पूरा नहीं हो रहा है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आप एक, ये सिर्फ बाबा के ऊपर नहीं, जब आप एक अपने इष्ट के ऊपर, अपने भगवान जी के ऊपर अगर आप विश्वास बना के चल रहे हैं तो वो विश्वास आपका डगमगा क्यों रहा है, किसी न किसी रूप में, मैजिकल रूप में। भले ही, मैंने कहा ना, भले ही देर लग रही है चीज़ों को होने में, मगर वो काम आपका
ज़रूर पूरा होगा। बिकॉज़ बाबा का संदेश आ रहा है, सीधा सीधा संदेश आ रहा है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आपको जवाब दे रही हूँ, मीडिएटर हूँ, माध्यम हूँ यूनिवर्स और बाबा के जवाब आप तक पहुँचाने का, कि लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है मेरा काम कभी पूरा होगा भी, मत करिए, ठीक है। अपना भरोसा और विश्वास जिस तरह से आपने अभी तक, मैं ये नहीं कह रही आपको हो सकता है 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, चीज़ों को डिले पे डिले हुए जा रही हूँ, भरोसा बना के रखिए। बाबा के ऊपर से भरोसा मत हटाना। ये काम आपका जो भी मन में चल रहा है वो डेफिनेटली पूरा होगा। बाबा की ब्लेसिंग्स। अगला कार्ड आपके लिए, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप कभी कभी अपने आप को आप एक कंपेयरिंग मोड में चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं आप बिल्कुल अद्भुत हैं, यूनिक हैं, अलग हैं। एंड तुम्हारी जर्नी जो है, जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि और लोगों से अलग है। बिकॉज आप बाबा के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। सब अलग होते हैं, मैं भी अलग हूँ, आप भी अलग हैं, हर इंसान अलग बना। हमारी 5 उंगलियाँ, ये भी तो बिल्कुल अलग है ना। हाँ, तो फिर हर किसी में एक खासियत होती है। आप में भी भगवान ने एक अद्भुत खासियत आपको उस इनबिल्ट क्वालिटी के साथ भेजा हुआ है। तो अपनी उस खासियत को पहचानिए, उसको आप उसमें आप ग्रो करिए। एंड योर जर्नी इज़ यूनिक। आपकी जर्नी एक बहुत ही एक यूनिक रहेगी, और क्योंकि आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है। बिकॉज यू आर यूनिक, आप डिफरेंट हैं, आप बाबा के बिल्कुल प्यारे बच्चे हैं। तो अगर इस समय अगर आप कुछ तकलीफ़ में हैं भी, बोलते हैं ना कोयला कैसे खरा वो जल के वो फिर सोना बनता है, ऐसे ही अभी मान लीजिए आपका वो टेस्टिंग पीरियड चल रहा है चीज़ों को लेके। तो आगे भरोसा बना के रखिए ईश्वर के ऊपर। अगला कार्ड आपके लिए, ग्रोथ। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। समझ में आया? बाबा का अगला कार्ड आपके लिए। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कड़वी दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? ठीक होने के लिए। मीठी दवाइयाँ देंगे तो ठीक होंगे, मिठाई खा के ठीक होने वाले हैं क्या? नहीं ना, है ना? तो बाबा कह रहे हैं अगर आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, कि हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ, हाउ फॉर योर बेटरमेंट, है ना। जितनी तकलीफ़ों से गुज़र के हर किसी की लाइफ, बोलते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस नहीं होती है। इसी तरह अभी आपकी चल रही है क्लेंजिंग, ग्रोथ पीरियड। कहीं ना कहीं बाबा आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ये इस पीरियड को पार कर लेंगे ना, फिर आगे लगेगा कि छोटी मोटी चुनु पुनु सी तो चीज़ों को आप ध्यान भी नहीं दिया करेंगे। सो अगर अभी बिटर मेडिसिन मिल रही है तो वो आपकी भलाई के लिए है। बिकॉज योर पीरियड ऑफ क्लेंजिंग एंड ग्रोथ इज़ गोइंग ऑन। आगे तो बाबा ब्लेस ही कर रहे हैं। इस भरोसे के साथ आगे बढ़िए, ठीक है? ओके, अगला कार्ड आया है वोज एंड प्रॉमिसेस। फुलफिल द वोज एंड प्रॉमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। आप लोगों की फैमिली या आपने कभी कुछ भगवान जी से अगर कुछ प्रॉमिसेस किए हैं कि मैं उनको मान लीजिए आपने बोला मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊँगा, कुछ ऐसी कुछ मन्नतें की हैं, वो अगर पास्ट में करी हैं तो वो आपको पूरी करनी है। एंड अगर आपने अभी कुछ मन्नतें करी हुई हैं तो जब आपका काम हो जाए
तो आप उसको पूरा पक्का पूरा करिए कि मैं नीडी, वैसे भी नीडीज़ को आप कभी भी दान दे सकते हैं। बाबा तो बोलते हैं ना, कैसे गरीबों की सेवा करते थे। तो बाबा यही कह रहे हैं, जो भी आपने भगवान जी से प्रॉमिसेस, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, हम चीज़ों को, एक होता है ना, हम बोलेंगे कि हम ये करेंगे, हमारा ये मतलब कुछ पर्टिकुलर काम हो जाए, और काम होते ही हम भगवान को ही भूल जाते हैं। ये बहुत बार होता है। हम इतनी अपने जीवन की बिज़ी हो जाते हैं इतना ज़्यादा कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने कौन सा प्रॉमिस किया था। अब एनर्जी एक्सचेंज तो ज़रूरी है ना। वैसे ही है एक तरह से कि अगर आप कुछ आपने प्रॉमिसेस किए हुए हैं, आपने किए हैं, आपकी फैमिली ने किए हैं, तो आप उनको पूरा करिए। और अगर आप अभी कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रॉमिसेस, तो आने वाले समय में अपना काम, जब सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाती हैं, तो आप ज़रूर दर्शन करके आइए भगवान जी के। साईं बाबा के कार्ड हैं, मैं बोलूँगी साईं बाबा के टेंपल में जाके प्रसाद चढ़ा के आइए, ठीक है। बाबा इज़ ब्लेसिंग यू। अगला कार्ड, मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। देखा, जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। इसमें भगवान जी आपको, बाबा आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो जो भी सफ़र चल रहा है ना, एक ब्रॉड स्माइल के साथ आप उसको, बोलते हैं ना, तकलीफ़ें भी जब हार मान जाती हैं, जब वो हमें मुस्कुराते हुए देखती हैं कि इसको तो मतलब मतलब ये तो परेशानी नहीं होता है, किसी भी हालत में परेशानी नहीं होती। लाइक हम मैंने कहीं पे सुना था कि अगर तकलीफ़ें आ रही हैं, अगर हम उन्हें एक स्माइल के साथ अपनी लाइफ में लेते हैं और चीज़ों को बहुत ही कूल माइंडेडली हम हैंडल करते हैं, वो तकलीफ़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत, जैसे बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बना के जाती हैं, ब्लेस करके जाती हैं। सुख दुख है, चली जाएंगी तकलीफ़ें, मगर हमें जो लेसन दे के जाएंगी ना, वो हमारे लाइफ टाइम में हमारे साथ रहेगा। कि हमने ऐसा समय भी देखा था। ये सबके साथ होता है। जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपना पास सोचिएगा कि कभी कभी आप ऐसे समय से भी गुजरे होंगे कि बहुत तकलीफ़ें चल रही होंगी, स्टिल आपने उस तकलीफ़ को भी पार किया, क्रॉस किया ना उसको भी, तो अभी वाला समय भी आपका निकल जाएगा। Whatever you are going through, it's happening with your master's will. भगवान जी की मर्ज़ी से हो रहा है, सो गो थ्रू इट विद अ स्माइल। प्यार के साथ उसे एक्सेप्ट करिए। भगवान जी चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं। जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है ना, ये ठीक है। बॉटम एनर्जीज, शिव शक्ति। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप शिव शक्ति का रूप हैं। आपके अंदर शिव जी भगवान की एक मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं और पार्वती मैया की फेमिनिन एनर्जी है। यिंग और यांग का प्रॉपर बैलेंस है आपके अंदर। जैसे बोलते हैं ना कि शिव जी क्या थे, थोड़े से बोलते हैं मेल एंड फीमेल वाला। सो आपके अंदर दोनों चीज़ों का प्रॉपर बैलेंस है, और अगर उस बैलेंस में कहीं ना कहीं आप कमी पाते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये आपके बिल्कुल भलाई के लिए होगा। बैलेंस द मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। फेमिनिन एनर्जीज़ क्या होती हैं आपको पता है ना, हमारा जो हृदय, लेडीज़ कैसे होती है ना, ममता से भरी हुई होती हैं, और बोलते हैं ना मेल्स कैसे होते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब रफ़ एंड टफ होते हैं। तो इस तरह से, तो कब जैसे हम कुछ चीज़ें हुई, कैसे आप अगर मेल हैं, किसी को ज़रूरत है तो आप उतने ही केयरिंग हो जाते हैं, लविंग हो जाते हैं। जैसे मतलब जनरली ये लेडीज़ की क्वालिटी होती है ना, मम्मा जैसे बिल्कुल। और अगर मेल हैं, वो फीमेल है, आई एम सॉरी, तो ज़रूरत पड़ने पे आप एक रफ़ एंड टफ, जैसे देवी मैया होती हैं, है ना, वैसे बन जाते हैं। तो बैलेंस इस चीज़ में बहुत अच्छा आपका रहेगा। और शिव शक्ति, शिव जी पार्वती जी दोनों का आप लोगों के ऊपर साथ है, आशीर्वाद है।
ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। तो अभी मोनोलॉजी डेक से आपके लिए आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स, ठीक है। डिवाइन, what divine messages are coming on full moon? Divine messages for my collectives. Divine messages for my collectives. Okay. देखो मैंने क्या बोला, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को आपने एक बहुत ही अपने आप को कंफर्ट जोन में कर रखा है। मतलब आप कुछ चीज़ों के ऊपर स्टेप लेने से आप घबरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप उस चीज़ से बाहर आइए। डेफिनेटली सक्सेस इज़, यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस, ठीक है। बस आपको अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो भी आपका गोल है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी मन में चल रहा है, जो भी सवाल क्वेरी है, किसी भी चीज़ मन में रखते हुए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज़ डिवाइन मैसेज फॉर यू, ठीक है। स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून, जो आपके लक्ष्य के प्रति आपका कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जा रहा है एनर्जीज़ के द्वारा कि आप उसमें क्या होते हैं, पास होते हैं, है ना। मैं आपका पूरी तरह से टेस्ट चल रहा है, तो आपको एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास होके निकलना है। टेस्टिंग पीरियड साईं बाबा के डेक में भी आया, टेस्ट चल रहा है, इसमें भी आ रहा है, टेस्ट चल रहा है। इस चीज़ में गिव अप नहीं करना है, फेल नहीं होना है, वर्क करते रहो उस पर, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कमिटमेंट जो भी किया है अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहो। डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स। अगला कार्ड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। समझ में आया? ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद तो लक्ष्य प्राप्त करना ही है। और अब देखिए आप कैसे बिल्कुल अपना गोल, जो भी आपका एम है, आप उसको पक्का पूरा करेंगे, ठीक है। हाउ ब्यूटिफुली रीडिंग हैव कम। बॉटम एनर्जीज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस। थोड़ा सा चीज़ों को लेके कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो उसमें अपना अतः प्रेम लाइए उस सिचुएशन में। देखिए वो सिचुएशन कितना आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे मेरे कलेक्टिव्स के लिए। भगवान जी आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बना के रखें और आपकी सारी तकलीफ़ों को आपसे दूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।